Good morning, all of you. In this class, we will start permutation. In the last class, we have to complete it factorial of a number. Let's start. Permutations and combination. Permutations and combination. Permutations and combination. Let's have four letters. Four letter A, B, C and D. There are four letters A, B, C and D. I want to make letter code of two letter. फोर लेटर्स हैं ए बी सी एंड डी, उनसे क्या फॉर्म कर रहे हैं? अपने टू लेटर का कोड फॉर्म कर रहे हैं। टू लेटर का क्या फॉर्म करना है? कोड फॉर्म करना है। तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फोर लेटर्स हैं ए बी सी एंड डी, तो उनसे क्या फॉर्म करना है? अपने को टू लेटर का कोड फॉर्म करना है। टू लेटर का क्या फॉर्म करना है? कोड फॉर्म करना है। तो कितने कोड होंगे? टू लेटर के कितने कोड पॉसिबल हैं? हाउ मेनी letter two letter code is possible when repetition not allow repetition not allow नहीं है। फोर लेटर्स हैं, फोर लेटर का यूज करके अपने को क्या बनाना है? टू लेटर का कोड फॉर्म करना है। तो कितने कोड पॉसिबल होंगे? तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। टू लेटर का कोड फॉर्म करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो प्लेस है, इसको फिल करने के कितने वे हो सकते हैं? तो फोर लेटर है ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है। तो कोई ना कोई एक लेटर यहाँ फिल होगा। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वे होंगे? फोर वे होंगे। फोर वे टू फिल दिस प्लेस। अब यहाँ पे फोर में से कोई ना कोई एक लेटर यहाँ पे फिलअप होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे जो सेकंड प्लेस होगा उसको फिल करने कितने वे होंगे? थ्री वे होंगे। सेकंड प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे? थ्री वे होंगे। अब दोनों इवेंट करवानी है। इवेंट क्या? दोनों करवानी है भाई। ये वाला प्लेस भी फिल करना है और ये वाला प्लेस भी फिल करना है, तभी तो क्या बनेगा? टू लेटर का कोड फॉर्म होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल कितने कोड फॉर्म होंगे? 3 इंटू 4 12 कोड फॉर्म होंगे जो टू लेटर से फॉर्म हो रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 12 लेटर कोड बनेंगे। अगर टू लेटर का यूज करें तो टोटल कितने फॉर्म होंगे कोड? टू लेटर कोड 12 होंगे। देखो यहाँ पे ए बी सी डी फोर लेटर्स हैं। हो सकता है कि ए और बी लिया मैंने भाई, इन चार में से मैंने क्या लिया? दो लेटर सेलेक्ट कर लिए मैंने, ए और बी। दो लेटर मैंने क्या किया? सिलेक्ट किए। अब दो लेटर का मैं यूज करके क्या बना सकता हूं कोड? एक तो ए बी कोड बन सकता है या बी ए बन सकता है। बी तो दो कोड बनेंगे भाई। मैंने क्या किया? फोर लेटर्स थे, फोर लेटर में से मैंने क्या किया? टू लेटर सेलेक्ट कर लिए। टू लेटर क्या किए? सिलेक्ट किए, ए और बी। अब इनसे क्या बनाना है? कोड बनाना है। तो टू लेटर का कोड फॉर्म करना है। तो कोड क्या बन सकता है? ए बी बन सकता है, बी ए बन सकता है। क्या किया मैंने? अरेंजमेंट कर दी यहाँ पे। या तो ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है, ये कोड बन सकता है। अब जरूरी नहीं है कि मैं ए और बी लूं, हो सकता है बी और सी भी ले सकता हूं। हो सकता है मैं बी और सी ले लूं यहाँ पे भाई। मेरे को फोर लेटर में से टू लेटर का यूज करके क्या बनाना है? टू लेटर का कोड बनाना है ना भाई। फोर लेटर आपके पास, फोर लेटर में से टू लेटर क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं और उनसे टू लेटर क्या बनाना है? कोड बनाना है। तो जरूरी नहीं कि मैं ए बी लूं, हो सकता है बी सी ले लूं। जब बी सी जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास लेटर कोड क्या बनेगा? बी सी बन सकता है या सी भी बन सकता है, ये हो सकता है।
अब जरूरी नहीं है कि ए बी लूं बी सी लूं, हो सकता है मैं सी डी ले लूं, ये भी तो सिलेक्शन हो सकता है सी डी, ये भी सिलेक्शन हो सकता है सी डी। जब मैं सी डी सेलेक्ट करूंगा, इन 4 लेटर में से 2 लेटर सेलेक्ट करूंगा सी डी, तो यहां से कोड क्या फॉर्म होगा, या तो सी डी फॉर्म हो सकता है या डी सी फॉर्म हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ए बी सिलेक्ट करूं, बी सी सिलेक्ट करें या सी डी करें, ए डी भी तो कर सकते हैं, ए डी भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं ना। तो जब ए डी सिलेक्ट करेंगे, 2 लेटर ए और डी सिलेक्ट किया, जब ए और डी जब सिलेक्ट करूंगा तो यहां से कोड क्या बनेगा, या तो ए डी बन सकता है या डी ए बन सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ए डी सिलेक्ट करें, ये हो सकता है कि बी डी सिलेक्ट करना पड़े, 2 लेटर में बी और डी सिलेक्ट कर लूं, 2 लेटर बी और डी सिलेक्ट कर लूं। जब 2 लेटर बी और डी जब सेलेक्ट करेंगे तो यहां से कोड क्या फॉर्म होगा, या तो बी डी फॉर्म हो सकता है या डी बी फॉर्म हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, हो सकता है एसी ले लें भाई। ये 5 जो सिलेक्शन मैंने किया है, एक तो ए बी बी सी सी डी ए डी बी डी, तो लास्ट वाला जो सिलेक्शन है वो कौन सा हो सकता है, ए सिलेक्ट कर लूं और सी ले लूं। दो लेटर 4 लेटर्स हैं, उनमें से 2 लेटर का यूज करके क्या बनाना है अपने को, 2 लेटर कोड बनाना है, तो एसी तो ले सकते हैं। जब एसी लेंगे तो कोड क्या फॉर्म होगा, एसी और सी ए, ये कोड फॉर्म होगा। तो ये कोड फॉर्म होगा, तो देखो यहाँ पे टोटल कोड कितने बन गए, 2 यहां से फॉर्म हो रहे हैं, 2 यहां से फॉर्म हो रहे हैं, और 2 यहां से हो रहे हैं, 2 लेटर कोड यहां से बन रहे हैं, 2 यहां से फॉर्म हो रहे हैं और 2 यहां से फॉर्म हो रहे हैं। कितने हो गए, 2 + 2 4, 2 6 8 10 12, और 12 यहां से आ रहे हैं अपने पास। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, वहां से भी कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, और यहां से भी टोटल कोड कितने मिल रहे हैं, टोटल 2 लेटर कोड, टोटल 2 लेटर कोड 12। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, जो सिलेक्शन जो कर रहे हैं भाई, यहाँ पे पास 4 लेटर थे, 4 लेटर में से आपने क्या किया, 2 का सिलेक्शन किया भाई। 4 लेटर का यूज करके, 4 लेटर थे आपके पास, 4 लेटर में से अपने को 2 लेटर का यूज करना है, और 2 लेटर का क्या बनाना है, अपने कोड बनाना है। अब मैं 2 लेटर का जो कोड बनाऊंगा, पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन तो करूंगा भाई, इन 4 में से कौन कौन से ले सकता हूं मैं, उसके बाद में उनका क्या करूंगा, अरेंजमेंट करूंगा। तो जहां पे सिलेक्शन कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन कर रहे हैं, पहले क्या करें, सिलेक्शन भाई। 4 लेटर में से मैं 2 लेटर पहले सेलेक्ट तो करूं भाई, 4 लेटर में से पहले 2 लेटर सेलेक्ट तो करें, उसके बाद उनको क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, तभी तो कोड बना पाएंगे। तो ये तो क्या है, सिलेक्शन है भाई। आपने ए बी सेलेक्ट कर लिया, बी सी सेलेक्ट किया, और सी डी सेलेक्ट किया, ए डी सेलेक्ट कर लिया, बी डी सेलेक्ट कर लिया, या ए सी सेलेक्ट कर लिया, ये तो क्या हुआ, सिलेक्शन। तो जहां पे सिलेक्शन की जब बात आएगी, वहां पे यूज करें कॉम्बिनेशन। क्या यूज करें, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो बन रहा है जहां सिलेक्शन की बात आएगी, वहां पे क्या यूज करें, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कॉम्बिनेशन तो यूज कर रहे हैं, ए बी का कॉम्बिनेशन हो गया, बी सी का कॉम्बिनेशन हो गया, सी डी का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब 2 लेटर का क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। और ये मैंने क्या किया यहाँ पे, उसके बाद अरेंजमेंट किया है भाई। आपने सिलेक्शन कर लिया, 2 लेटर सेलेक्ट कर लिए, ए और बी। अब अपने को क्या बनाना है, 2 लेटर का कोड बनाना है। तो कोड क्या बन सकता है, या तो ए बी बन सकता है या बी ए बन सकता है, या तो ए बी बन सकता है या बी ए बन सकता है। मतलब डेफिनेट ऑर्डर में आ गया ना कि ए बी और बी ए, यहाँ पे दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट। जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल है, दोनों क्या डिफरेंट है। ये जो लेटर कोड है ए बी है, ये क्या बी है। तो यहाँ पे क्या किया है, अरेंजमेंट किया है। क्या किया है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। मतलब आपने सिलेक्शन किया, पहले तो ए और बी लेटर सेलेक्ट किया, और उसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ए बी और बी ए। ये किया, आपके पास 2 लेटर कोड है, 2 लेटर कोड। तो जहां पे अरेंजमेंट होगा, वहां पे क्या होगा, परम्यूटेशन होगा, परम्यूटेशन। जहां पे अरेंज करने की बात होगी, वहां पे तो क्या लेंगे, परम्यूटेशन। और जहां सिलेक्शन की बात होगी, वहां पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को, एनी प्रॉब्लम, नो सर। मैं किसी को कुछ प्रॉब्लम से पूछो, इसमें प्रॉब्लम है किसी को। तो जहां पे सिलेक्शन होगा, वहां तो क्या यूज करें, कॉम्बिनेशन। और जहां अरेंजमेंट होगा, वहां पे क्या यूज करेंगे, परम्यूटेशन। तो बेसिकली जो आपने फाइंड किया है,
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट फाइंड किया टू लेटर कोड, क्या कितने फॉर्म होंगे? 12 फॉर्म होंगे। तो बेसिकली है क्या वो? परम्यूटेशन। क्या है? परम्यूटेशन। परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशन क्या? एक अरेंजमेंट है। इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट in definite order, in definite order of n objects taking some and all are at a time, some and all are at a time। में परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट है किस ऑर्डर में? डेफिनेट ऑर्डर में। परम्यूटेशन क्या है? एक अरेंजमेंट है डेफिनेट ऑर्डर में, जिसमें क्या एन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एन ऑब्जेक्ट्स में से क्या करेंगे? या तो कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे या सारी ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेंगे। यहां पे देखो आपके पास क्या था? 4 लेटर्स थे, 4 लेटर्स थे। 4 लेटर में कितने यूज कर रहे थे अपने एट ए टाइम? 2 लेटर्स यूज कर रहे थे। हो सकता है चारों के चारों लेटर यूज करने पड़े। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ऑर्डर टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। या सारे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सारे यूज करेंगे, या कुछ यूज करेंगे। अब देखो यहां पे क्या हो, 2 लेटर का कोड फॉर्म करना है। 4 लेटर है ए बी सी और डी, और 2 लेटर का क्या फॉर्म करना है? हमने कोड फॉर्म करना है। अगर रिपीटेशन अलाउ हो, रिपीटेशन क्या हो? अलाउ हो, भाई ए बी सी और डी, रिपीटेशन क्या हो? अलाउ। इफ रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन क्या हो? अलाउ हो। 4 लेटर्स हैं, 2 लेटर का यूज करना है, तो कितने कोड पॉसिबल है? तो इस प्लेस में क्या आ सकता है? ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे? 4। इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे? 4 भी होंगे। अब जब रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन जब अलाउ है, तो यहाँ पे जो लेटर यूज होगा तो यहाँ पे भी यूज हो सकता है। भाई इस प्लेस पे जो लेटर आपने जो यूज कर लिया वो यहाँ पे तो यूज हो सकता है। तो मतलब इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे? 4 भी होंगे। तो टोटल कोड कितने फॉर्म होंगे? टोटल 2 लेटर कोड, टोटल 2 लेटर कोड कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 4 16 कोड फॉर्म होंगे। अब ये तो अपने कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से। तो कुछ फॉर्मूला भी तो हो सकता है, देखो फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सके। तो परम्यूटेशंस ऑफ n different objects and different objects taking r at a time। The permutation of n different objects taking r at a time, तो किसके इक्वल होगा? npr। वो किसके इक्वल होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। The permutation of n different objects taking r at a time। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास, और एट ए टाइम कितना यूज कर रहे हो आप? r ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। तो टोटल परम्यूटेशन कितने फॉर्म होंगे? npr। उसकी वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे जो r की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू n। r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू n। अभी देखो इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड करें। आपके पास क्या था? 4 ऑब्जेक्ट्स थे, ए बी सी और डी। एट ए टाइम कितना यूज करना था? 2।
तो कितने कोड पॉसिबल होंगे? 4 3। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो कितने 2 लेटर कोड फॉर्म होंगे? 4 इंटू 3 12 12 2 लेटर कोड फॉर्म होंगे, 12 2 लेटर कोड फॉर्म होंगे। तो यहां पे देखो एन की वैल्यू कितनी है? 4। में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी, ऑल ऑब्जेक्ट्स क्या है? डिफरेंट। और एट ए टाइम कितना यूज कर रहे हैं? 2। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी? 4। एन की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू 2। एन की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू 2। इसका मतलब 4p2 4p2 with permutation of 4 objects taking 2 at a time, with permutation of 4 objects taking 2 at a time। तो फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी है? 4। तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड n माइनस आर, तो 4 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 किसके इक्वल होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल 2 किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 1। तो कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी होगी? 12। कितने आ रहे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन? कितने आ रहे हैं? 12। मतलब जो 2 लेटर जो कोड फॉर्म कर रहे हो आप 4 लेटर का यूज करके, 4 लेटर्स थे, 4 लेटर का यूज करके, 4 लेटर में से 2 लेटर का यूज करके क्या फॉर्म करना है अपने को? 2 लेटर का कोड। तो कितने फॉर्म होंगे? 12। इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो? परम्यूटेशन। क्या फाइंड करना है? परम्यूटेशन। और यहां से भी कितने आ रहे हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी कितने आ रहे हैं कोड? 12 आ रहे हैं। इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अब ये जो फॉर्मूला है कहां वैलिड होगा? व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउ, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो फॉर्मूला क्या होगा परम्यूटेशन का? npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, वेयर r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू n। सेकंड, परम्यूटेशन ऑफ n different objects, permutation of n different objects taking n different objects taking r at a time when repetition allow। भाई इस केस में क्या रिपीटेशन अलाउ है? तो अभी जो फॉर्मूला यूज किया था npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, वो उस केस में रिपीटेशन अलाउ नहीं था। परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन अलाउड, तो कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे? n की पावर r। अब देखो यहां पे बिफोर लेटर्स थे आपके पास डिफरेंट लेटर ए बी सी डी। अगर रिपीटेशन क्या हो? अलाउ हो, तो उस केस में 2 लेटर कोड कितने फॉर्म होंगे? भाई 2 लेटर कोड फॉर्म करना है। 2 लेटर कोड क्या करना है? फॉर्म करना है। इसका मतलब इस प्लेस को फिल करना है और इस प्लेस को फिलअप करना है। और रिपीटेशन क्या है? अलाउ है। तो इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे? 4। इस प्लेस को फिल करने के कितने भी होंगे? 4। जब यहां पे इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, एक लेटर्स आएगा, या तो ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, डी आ सकता है। जब रिपीटेशन जब अलाउ है तो यहाँ पे भी क्या आ सकता है? ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे भी क्या आ सकता है? ए भी आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है। मतलब जो फर्स्ट जो प्लेस है इसको फिल करने कितने भी होंगे? 4 भी होंगे। और इस प्लेस को भी फिल करने कितने भी होंगे? 4 भी होंगे। और दोनों इवेंट को करवाना है अपने को। तो भाई 2 लेटर का कोड बनाना है तो ये वाला प्लेस भी फिल करना पड़ेगा एंड ये वाला प्लेस भी फिलअप करना पड़ेगा। जहां पे एंड आ रहा है तो क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल कितने कोड फॉर्म होंगे? 4 इंटू 4 16।
4 इंटू 4 16। इसका मतलब क्या टोटल परम्यूटेशन कितने फॉर्म होंगे भाई? 4 लेटर्स हैं आपके पास, 4 लेटर में से 2 लेटर का यूज करके अपने को क्या बनाना है? 2 लेटर का कोड बनाना है। जब रिपीटेशन अलाउ है तो कितने कोड फॉर्म होंगे? 16। अब फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी है? 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एट टाइम कितना ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। 4 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और टेकिंग आर एट टाइम, तो आर की वैल्यू कितनी होगी भाई? अपने 4 लेटर में से 2 लेटर का यूज करके तो कोड बना रहे हैं, तो कितना सेलेक्ट कर रहे हैं अपने? 4 में से कितना यूज कर रहे हैं? 2 यूज कर रहे हैं। तो टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे? टोटल परम्यूटेशन टोटल परम्यूटेशन टोटल परम्यूटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स taking 2 at a time or when repetition allow। तो फॉर्मूला क्या था? n की पावर r। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4। 4 डिफरेंट लेटर्स हैं और एट ए टाइम कितना यूज कर रहे हैं? 2। तो 4 की पावर 2 तो कितना होता है? 16। 16 परम्यूटेशन क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। और यहां से भी क्या आ रहा है अपने पास रिजल्ट? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी रिजल्ट क्या मिल रहा है? सेम रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट, टोटल परम्यूटेशन of n objects total permutation of n objects taking all at a time when repetition not allow not allowed। रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो फर्स्टली देखेंगे अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। फोर लेटर्स हैं ए बी सी और डी, ऑल आर डिफरेंट। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपने? 4 लेटर्स हैं और चारों लेटर का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं और अपने को क्या बनाना है? कोड बनाना है, 4 लेटर कोड। और रिपीटेशन क्या है? अलाउ नहीं है। तो यहां पे देखो, जब इस प्लेस को फिल करेंगे तो इस प्लेस को फिल करने कितने वे हो सकते हैं भैया? आप यहाँ पे ए भी यूज कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, डी भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे? 4 वे होंगे। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे जो लेटर यूज हो गया तो यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब आपने जो एक लेटर यूज कर लिया यहाँ पे, तो रिमेनिंग कितने रहे? 3 लेटर यूज कर सकता हूँ मैं नेक्स्ट प्लेस के लिए। तो इस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे? 3 वे हो सकते हैं। अब जब मैंने 2 लेटर यूज कर लिए, मतलब इस यहाँ पे भी एक लेटर फिलअप हो गया और इस प्लेस पे भी एक लेटर फिलअप हो गया। भाई यहाँ पे जो लेटर फिलअप हो गया उनका मैं आगे यूज नहीं कर सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे? 2 वे होंगे। और सिमिलरली इस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे? 1। और यहाँ पे 4 लेटर का कोड बनाना है, तो इसका मतलब चारों इवेंट करवानी है। मतलब ये वाला प्लेस भी फिलअप करेंगे एंड ये वाला प्लेस भी फिलअप करेंगे एंड ये वाला प्लेस भी फिलअप करेंगे और एंड ये वाला प्लेस भी फिलअप करेंगे। जहां पे एंड आएगा वहां पे क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल कितने कोड फॉर्म होंगे? टोटल 4 लेटर कोड व्हेन रिपीटेड नॉट अलाउ कितने होंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितने हो गए? 24। तो ये यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? टोटल परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो किसकी इक्वल हो जाएगा? फैक्टोरियल n के इक्वल हो जाएगा। फैक्टोरियल n के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे npr इक्वल क्या था? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r।
फैक्टोरियल एन माइनस आर। फिर 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इन चारों का क्या करना है अपने को, यूज करना है। भाई 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका क्या करना है, यूज करना है चारों का। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 4 और आर की वैल्यू भी कितनी होगी 4। एन की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू भी 4। इसका मतलब 4p4 4p4। तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 4 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब फैक्टोरियल 4/1 फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 किसके इक्वल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब टोटल परमीटर कितने होंगे 24 या टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे 24। अगर आपके पास 4 लेटर्स हो और 4 लेटर का क्या करना है अपने को, टोटल 4 लेटर्स हैं और चारों लेटर का क्या करना है, यूज करना है। तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, कितने 24। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी कितने आ रहे हैं 24। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि टोटल परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउ। तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल एन के इक्वल। इसका मतलब फैक्टोरियल 4। 4 ऑब्जेक्ट्स आपके पास, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और चारों ही ऑब्जेक्ट्स का क्या कर रहे हैं अपने यूज कर रहे हैं। तो कितना होंगे परम्यूटेशन, फैक्टोरियल एन, एन की वैल्यू कितनी है 4, तो फैक्टोरियल 4 और फिर फैक्टोरियल 4 कितना होगा 24। ये आ जाए आंसर आ गया। नेक्स्ट, टोटल परम्यूटेशन of n different objects total permutation of n different objects taking all at a time when repetition allow। अभी जो ऊपर वाला जो केस स्टडी किया है उसमें तो रिपीटेशन अलाउ नहीं था, उसमें भी क्या कर रहे थे अपने पास, उसमें भी ये कर रहे थे कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे और जितने ऑब्जेक्ट्स थे उन सबका यूज कर रहे थे। बट उस केस में तो क्या था, रिपीटेशन अलाउ नहीं था और इसमें क्या रिपीटेशन अलाउ है। तो टोटल परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन अलाउ रिपीटेशन क्या है अलाउ। तो किसके इक्वल होगा n की पावर n। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 4 लेटर्स हैं ए बी सी और डी और एट ए टाइम चारों का यूज करना है। फिर 4 लेटर्स हैं और 4 लेटर्स का क्या करना है, यूज करना है। तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे, कितने 4 लेटर कोड बनेंगे या कितने 4 लेटर कोड पॉसिबल हैं। जब रिपीटेशन अलाउ है तो इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे 4 भी हो सकते हैं, इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे 4 भी होंगे। तो यहाँ पे जो लेटर यूज हो गया वो यहाँ पे भी तो यूज हो सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने भी हो सकते हैं 4। यहाँ पे ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। सेकंड प्लेस में क्या हो सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। तो रिपीटेशन क्या है अलाउ है। तो मतलब सभी जो प्लेसेज हैं 4 प्लेसेज उनको फिल करने कितने भी हो जाएंगे 4, इसको भी 4। और अपने को क्या करना है 4 लेटर कोड बनाना है तो चारों इवेंट्स होनी चाहिए। भाई 4 लेटर का कोड बनाना है तो चारों इवेंट्स होनी चाहिए। मतलब ये वाला प्लेस भी फिलअप होगा एंड ये वाला प्लेस भी फिलअप होगा एंड ये वाला प्लेस भी फिलअप होगा एंड ये वाला प्लेस भी क्या होगा फिलअप होगा। इसका मतलब क्या यूज कर सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 16 तो 256 तो 256 कोड क्या होंगे पॉसिबल होंगे जब अपने 4 लेटर्स हैं। तो 4 लेटर में से अगर क्या करें 4 लेटर का यूज करें और रिपीटेशन क्या हो अलाउ हो तो उस केस में 4 लेटर कोड कितने बनेंगे 256 फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 4 और आर की वैल्यू भी 4, एन की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू 4। तो यहां से कितने होंगे 4 की पावर 4 ये टोटल परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन अलाउ। तो क्या होगा फॉर्मूला n की पावर n। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास
और 4 लेटर का क्या करना है, यूज करना है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका क्या करना है, यूज करना है, और रिपीटेशन भी क्या है, अलाउ है। तो फॉर्मूला क्या होगा, n की पावर n, तो क्या हो गया 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 16 256 256। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी सेम आंसर मिल रहा है, और इस परम्यूटेशन वाले जो फॉर्मूला है उससे भी क्या मिल रहा है, सेम आंसर मिल रहा है। एनी प्रॉब्लम? तो देखो यहाँ पे परम्यूटेशन ऑफ any different objects, permutation of any different objects taking r at a time, when repetition not allowed, तो कितने होंगे परम्यूटेशन, npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। permutation of any different objects, taking all at a time, when repetition not allow, not allowed, तो किसके इक्वल होगा, फैक्टोरियल n के इक्वल हो जाएगा, परम्यूटेशन ऑफ any different objects, taking r at a time, when repetition allow, the permutation of any different objects taking r at a time when repetition allow, repetition allowed, तो क्या होगा फॉर्मूला, n की पावर r, डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। परम्यूटेशन ऑफ any different objects, permutation of any different objects taking all at a time, भाई जितने लेटर्स हैं उन सबका क्या करना है, यूज करना है। परम्यूटेशन ऑफ एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन क्या है, अलाउ है, तो इस केस में परम्यूटेशन का क्या फॉर्मूला होगा, n की पावर n। तो परम्यूटेशन ऑफ एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो फॉर्मूला क्या होगा, npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। The permutation of any different objects taking all at a time when repetition not allowed, तो क्या होगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल n। when permutation of any different objects taking r at a time when repetition allow, repetition क्या हो, अलाउ हो, और कितने ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, r, n में से कितने यूज करने हैं, r, और रिपीटेशन क्या अलाउ है, तो फॉर्मूला क्या होगा, n की पावर r। परम्यूटेशन ऑफ एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन अलाउ, जितने
ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका यूज करना है, और रिपीटेशन भी क्या अलाउ है, तो फॉर्मूला क्या होगा, n की पावर n। एनी प्रॉब्लम? ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।